Today our topic is chapter 10, that is circles. We have already done some basic terms of the circles in the previous class. So now let's move on to the next terms related to the circles. So the next term is concentric circle. Concentric, कॉन का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर. तो अगर सेम सेंटर की बात हो रही हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अगर दो सर्कल है हमारे पास और दोनों सर्कल का सेंटर सेम है तो उन्हें क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स. सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अब फिगर देख सकते हो साइड में, ये हमारा सेंटर है, दिस इज द फर्स्ट सर्कल. तो इसकी रेडियस मैंने लेट की यहाँ से ए तक. ये सेकेंड सर्कल है और इसकी रेडियस हो गई हमारे पास बी तक. और ये ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो दोनों सर्कल के लिए सेंटर सेम है, सो बोथ द सर्कल शुड बी कंसेंट्रिक सर्कल. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द इंपॉर्टेंट वन, आर्क ऑफ अ सर्कल. सारे टर्म्स हमें ऑलरेडी पता है बट ये हमारे चैप्टर में यूज होंगी तो हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं. अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल. कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना है. सपोज ये हमारा कोई सर्कल है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको. आर्क का मतलब है उसका कोई भी एक छोटा सा पीस. तो मैंने यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये इसका पीस ले लिया, ठीक है. तो इसका नेम क्या हुआ? बीच में हमेशा एक पॉइंट मार्क करते हैं तभी नेम देते हैं. पॉइंट क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि अगर आप ए बी लिखोगे तो ए बी का मतलब तो ये लाइन भी हो गया, बट हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? आर्क रिप्रेजेंट करनी है. इसलिए ए बी ना लिख के हम क्या लिखते हैं? ए सी बी, ताकि पता चले हम आर्क की तरफ मूव कर रहे हैं. सो ए सी बी क्या होगा? आर्क ए सी बी. आर्क के ऊपर ऐसे एक छोटा सा सर्कल सा बनाते हैं, सर्कल नहीं है सेमी सर्कल. तो ये किसका सिंबल होता है? आर्क का सिंबल होता है. अगर ए सी बी लिखा है तो आपको आर्क लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद बात आती है, देखो अगर ये मेरे पास आर्क है तो ये वाली भी तो आर्क है, ये भी तो सर्कल का एक पोर्शन है, बट ये बड़ी है और ये वाली छोटी है. तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में जो चीज़ स्मॉलर होती है उसको बोलते हैं माइनर और जो ग्रेटर होती है उसको बोलते हैं मेजर, ठीक है. तो ए सी बी हमारे पास स्मॉलर है तो हमने इसको लिखा माइनर आर्क. ए डी बी हमारे पास ग्रेटर है तो उसको हमने लिखा मेजर आर्क. अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है? डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क. डिग्री का तो मतलब पता ही है, जब भी एंगल की बात होती है तो हम डिग्री पे बात करते हैं. तो डिग्री मेजर किसी भी आर्क का क्या होगा? कोई भी आर्क सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है दैट एंगल इज कॉल्ड द डिग्री मेजर ऑफ द आर्क. अब आर्क का फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकेंड पॉइंट बी है. दोनों अगर एंगल बनाएंगे ओ पे तो कुछ ऐसे एंगल बनेगा. इस एंगल को नेम दे दिया हमने थीटा. लेट ए बी बी एन आर्क, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू थीटा डिग्री, देन डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स टू थीटा डिग्री. आर्क जो भी एंगल बना रही है सेंटर पे दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री मेजर. अब एक चीज़ आप देखो, अगर ए से बी आपने आर्क ली तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल क्या होता है हमारे पास? 360 होता है सर्कल का एंगल. तो ये बना 360 माइनस थीटा. तो बी ए आर्क जो होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क है उसका एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा. ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो. अगर आर्क ए बी का एंगल थीटा डिग्री है तो आर्क बी ए का एंगल कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा. उसके बाद आती है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? अब यहाँ पे देखो कोई ट्राइंगल तो है नहीं, कोई साइड तो है नहीं, तो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होगी? जब दोनों का एंगल इक्वल होगा, ठीक है. अगर दोनों का एंगल मेजर इक्वल होगा तो ही आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगी, अदरवाइज आर्क कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. टू आर्क ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर्स. अगर मैंने एक आर्क ली है ए बी और इसका एंगल यहाँ तक बना ऐसे, सेकेंड आर्क ली मैंने सी डी और उसका एंगल बना यहाँ पे ऐसे, सो एंगल ए ओ बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी. तो यही लिखा है, दीज आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ. इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई बाय का मतलब है दोनों साइड से ठीक है हमारे पास स्टेटमेंट. मेजर ऑफ एंगल ए बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए सी डी.
और एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो इसको। नाउ द नेक्स्ट टर्म केम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है हमारे पास? सेमी सर्कल मीन्स अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल divides it into two equal arc. Each of these two arc is called a semicircle. सेमी का मतलब होता है हमारे पास हाफ। सेमी का मतलब क्या है? हाफ। सर्कल का अगर हाफ है तो उसे क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। कोई भी डायामीटर है वो उसको हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप देखो, एक आर्क ये है हमारे पास, एक आर्क ये है हमारे पास, और डायामीटर है, इट मीन्स वो सेंटर से लाइन पास हो रही है, तो दोनों हाफ जो भी बनेंगे वो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हाफ बनेंगे। सो आर्क BCA एंड आर्क BDA आर टू सेमी सर्कल्स। यहाँ पे नेम दे देते हैं इसको ABC कुछ करके। दिस इज O, दिस इज A, B, C, और यहाँ पे नेम दे दिया D। तो जो दोनों आर्क बनी BCA और BDA, दोनों आर्क क्या होंगी? सेमी सर्कल होगी, और दोनों का डिग्री मेजर इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो टोटल डिग्री मेजर हमारे पास कितना होता है? 360 डिग्री। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास डिग्री मेजर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इसीलिए डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। द नेक्स्ट टर्म इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। सर्कल का कोई भी पार्ट है छोटा सा तो उसको बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सपोज मैंने कोई भी कॉर्ड ली है, A से B तक मैंने कोई कॉर्ड ले ली, तो इसने देखो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे डायामीटर ने किया था। वो डायामीटर था तो सेंटर से पास हो रहा था। यहाँ पे कोई डायामीटर की कंडीशन नहीं है, डायामीटर हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो यहाँ पे AB हमने एक आर्क ली, तो आपने देखा एक छोटे पोर्शन में डिवाइड किया सर्कल को और एक बड़े पोर्शन में डिवाइड किया। तो ये जो पोर्शन आता है सर्कल का आर्क विद दैट कोड, ये जो अंदर वाला पार्ट आया, दैट पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। छोटा सेगमेंट है इसलिए उसको माइनर सेगमेंट लिखा है, बड़ा सेगमेंट है इसलिए उसको मेजर सेगमेंट लिखा है। तो देखें डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क होनी चाहिए, एंड अ कॉर्ड, और एक कॉर्ड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो यहां से कैसे बोलेंगे इसे? APBA, तभी कवर हुआ ना पूरा। तो इसलिए कैसे नाम लिखना है? APB और A यहाँ तक। अगर आपने B पे छोड़ दिया तो इट मीन्स आपने कोड को कवर नहीं किया है, तो दोबारा B के बाद भी A तक पहुंचना है हमें। सो APBA इज अ माइनर सेगमेंट, AQBA इज अ मेजर सेगमेंट, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास टर्म आती है सेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्टर क्या होता है? सर्कल का वो पार्ट जो दो रेडियस से मिलके बनता है हमारे पास। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इंक्लूड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रीजन enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii is called a sector of the circle। आपको फिगर से दिख रहा है। अगर मैं O से स्टार्ट करती हूँ, सो OACBO, दोबारा O तक पहुंच गई मैं। तो ये जो वाला पार्ट आया हमारे पास, दिस पार्ट इज द सेक्टर। ऑब्वियसली एक सेक्टर इधर भी बन रहा है। छोटे वाले सेक्टर को बोलेंगे माइनर सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर को बोलेंगे मेजर सेक्टर। ध्यान रखना है। तो मेजर सेक्टर का नेम कैसे होगा? आप B से स्टार्ट कर सकते हो, A से आपकी मर्जी है। OADBO, ये ऐसे नेम हो जाएगा। अब देखें, नेम हमने ऐसे ही लिखा है, OACBO दैट इज द माइनर सेक्टर, OADBO दैट इज द मेजर सेक्टर। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना है। इन पे थ्योरम्स भी हैं आगे हमारे पास। फिर आते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब किसी भी चीज का 1/4 पार्ट करना। तो सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 3 4, तो जो 1/4 पार्ट होता है, कोई भी 1/4 पार्ट ले लो, यानी कि एक सेक्टर बनेगा, वो क्या होगा हमारे पास? क्वाड्रेंट होगा। आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, जो ये मैंने शेड किया है दैट इज अ क्वाड्रेंट। ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब हमारे पास कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स शुड बी देयर। फिर आता है सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ऑब्वियसली हम ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट पढ़ के आए हैं,
तो सर्कल्स पे भी देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन दे हैव सेम रेडियाई, मतलब दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल रेडियस होनी चाहिए, तो ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब सर्कल, क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहा है। फिगर दिख रही है आपको साइड में। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है और सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ए बी सी डी, तो वो जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है दैट इज सेड टू बी साइक्लिक। ए बी सी डी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल इट्स वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। देखो चारों सर्कल में लाई कर रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहा है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल आर सेड टू बी कॉन्साइक्लिक। इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब है सेम, साइक्लिक मतलब सर्कल, सेम सर्कल पे लाई करे। तो ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट हमारे पास क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट हो गए, क्योंकि चारों पॉइंट जो है वो सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी सर्कल की जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज द इजी वन। इसमें सिर्फ फिलअप और ट्रू फॉल्स आपको दे रखे हैं, बट दे आर द इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो में ऑप्शन दिए हैं, एक दो में ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो हम विदाउट ऑप्शन ही सारा डिस्कस करेंगे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द फर्स्ट ब्लैंक इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो अब आपको इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद बताना है कि जो सेंटर है वो सर्कल में कहाँ लाई करता है। ऑब्वियसली इंटीरियर में लाई करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सेकेंड इज अ पॉइंट हुज डायामीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अगर हमने एक फिगर की थी, अगर हमारे पास रेडियस से ग्रेटर हमारे पास कोई पॉइंट आ जाता है उसकी लेंथ, तो ऑब्वियसली वो कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर में लाई करेगा। हम फिगर देख भी सकते हैं जो हमने ड्रॉ की थी ऊपर। वन सेकेंड, दिस इज योर फिगर। इफ एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड, पी डैश पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस ओ पी डैश रेडियस से हमेशा ग्रेटर होती है, तो पी डैश कहाँ पे लाई करेगा, हमेशा एक्सटीरियर में लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे ब्लैंक का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब देखो ये फिलअप भले ही हो, बट अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ जाए तो हमने जैसे किया हुआ है नोट्स में, आपको उसी तरह से एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है, फिलअप भी बन सकता है और ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। सो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन रटना नहीं है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश। आप खुद बताओ, अगर हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी हो सकती है, जो सेंटर से पास करे, और जो सेंटर से पास करेगी वो क्या होगा हमारे पास, डायामीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायामीटर। ये हमने नोट्स में लिखा भी था, तो आपको अच्छे से नोट्स रिवाइज करने हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ अ सर्कल। आर्क के एंड अगर सर्कल के डायमीटर के एंड हो तो हमें क्या बताना है। देखो ये अगर हमारे पास सर्कल है, क्या बोला है, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड, कोई भी आर्क ले लो, ये मैंने आर्क ले ली, इसके एंड जो है आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, तो मैं इसको लिख देती हूँ डायमीटर। अगर डायमीटर के एंड उस आर्क के एंड बन रहे हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियसली ये डायमीटर है, तो आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, तो ये वाला जो पार्ट कवर हुआ दैट इज अ सेमी सर्कल। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे आंसर, सेमी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन। सेगमेंट तो पता ही है किससे बनता है, कॉर्ड से बनता है, आर्क और कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल।
इसी तरह अगर यहाँ पे सेक्टर आ जाता तो हम लिखते आर्क एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज अ सर्कल डिवाइड्स प्लेन ऑन विच इट लाइज हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन सा? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? दिस इज द सर्कल, तो एक तो इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑन द सर्कल। ये वाले सारे पॉइंट्स जितने भी है, तो ये हमारे हो गए फिलअप्स। इसके बाद आता है एमसीक्यू वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है हमारे पास। एमसीक्यू नहीं, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट इज द लाइन सेगमेंट joining the center to any point on circle is the radius of the circle। देखो डेफिनेशन क्या थी? यही थी डेफिनेशन कि सेंटर से अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो वो हमारे पास क्या आती है? रेडियस। सो इट इज ट्रू। अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास? अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? जब हमारे पास सर्कल पे पॉइंट्स ही इनफाइनाइट होते हैं तो ऑब्वियसली हम उनको ज्वाइन भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, तो फाइनाइट कैसे हो सकती हैं कॉर्ड? तो कॉर्ड क्या होंगी? इनफाइनाइट होंगी, तो ये क्या होगा हमारे पास? फॉल्स होगा। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ईजी रहते हैं, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। नाउ द थर्ड वन इज इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। अगर हम सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या तीनों ये मेजर आर्क होंगी? देखो अगर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, ऐसे मैंने सर्कल को यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो आप खुद देखोगे तीनों का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और जो सेमी सर्कल है उससे तो स्मॉलर ही रहा। मेजर आर्क का मतलब क्या है? आपके पास ग्रेटर देन हमारे पास क्या होना चाहिए? सेमी सर्कल। मेजर आर्क का मतलब क्या है? ग्रेटर देन सेमी सर्कल। तो जब हमारे पास ग्रेटर देन सेमी सर्कल है ही नहीं तो वो मेजर आर्क तो होंगी नहीं, तो वो तीनों कौन सी आर्क होंगी? माइनर आर्क। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना है अच्छे से। Now the fourth one is a chord of a circle which is twice as long as its radius। अगर रेडियस का ट्वाइस है तो वो क्या बन जाता है? डायामीटर। क्या बनता है कॉर्ड हमारे पास? डायामीटर। और यही यहाँ पे बोला है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट इज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। गलत है, वो हमारा क्या होता है? सेगमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ये तो सभी को पता ही है, सर्कल प्लेन फिगर है, 3D फिगर नहीं है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसी के साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द सर्कल एंड द एक्सरसाइज 10.1 वी हैव ऑलरेडी डन। द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास।